अर्जुन ने श्री कृष्ण को एक प्रश्न पूछा, आपकी चरण में आने वाला भी मरता है और आपको निग्लेक्ट करने वाला भी तो मरता है। धर्म करने वाले पर भी दुख आते हैं, पाप करने वाले पर भी दुख आते हैं, फिर आपकी शरण में आने की जरूरत क्या है? शायद ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, शायद हम सबका भी प्रश्न है। भगवान के पीछे पागल बनने के बाद भी जिंदगी में हजार तरीके की दुविधा आती है, फिर प्रभु चरण में जाने की जरूरत क्या है? और ये प्रश्न का जवाब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलग तरीके से दिया। अर्जुन, तूने कभी बिल्ली के मुंह में चूहा भी देखा होगा और बिल्ली के मुंह में बिल्ली का खुद का बच्चा भी देखा होगा। एक चूहा जो होता है बिल्ली के मुंह में, वो मर जाता है और बिल्ली के मुंह में इनका बच्चा होता है, वो बच्चे जाता है। वही बिल्ली, वही मुंह, वही बिल्ली के दांत, मगर बच्चा बच जाता है, चूहा मर जाता है। अर्जुन, मैं तुझे इतना ही कहूँगा, मेरी शरण में आने वाला बिल्ली के मुंह में बच्चा होता है, वो स्थिति में हो, और मेरी शरण को छोड़ने वाला बिल्ली के मुंह में चूहा होता है, उनकी वो स्थिति होती है। एक बच जाता है, दूसरा मर जाता है। आज के प्रवचन में शायद समय रहेगा तो 7 सीढ़ी की बात करना चाहता हूं। हमारी मेंटालिटी एक बार हम 100% चेक कर ले। आपकी नजर जब भी आपको सुख चाहिए तब किस पर जाती है? 7 अलग अलग तरीके पर सुख पर फोकस करने के लिए लोग पागल बन के दौड़ते हैं। पहले 3 और दूसरे 4। शायद समय मिल गया तो आज आपके सामने वो रख दूंगा। नंबर 1, बहुत क्रिटिकल पोजीशन आपकी आती है तब आपकी नज़र सुख के लिए, शांति के लिए, मस्ती के लिए कहाँ जाती है? नंबर 1, एवरेज वर्ग की नज़र पैसे पर है। आप इनको बोलो कि तेरे जीवन में मजा क्यों नहीं है? महाराज साहब, जितना पैसा होना चाहिए वो मेरे पास नहीं है। हर लोग करीबन करीबन इसी तरह भागते हैं। 10,000 वाला भागता है, 10 लाख वाला भागता है, 10 करोड़ वाला भागता है, 10 अरब वाला भी भागता है। मालूम नहीं, मगर उनकी मानसिकता बनी है, जब तक पर्याप्त पैसा नहीं होगा तब तक मेरे जीवन में न सुख होगा न सुरक्षा होगी। आपका नंबर यदि इसमें है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, पैसा ज्यादा से ज्यादा आपको सुविधा दे सकता है, सुरक्षा नहीं दे सकता है। रिपीट, पैसा ज्यादा से ज्यादा आपको सुविधा दे सकता है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पैसे की नहीं है। 5 करोड़ के मालिक आप और गाड़ी में जा रहे हो, सामने वाला गाड़ी आप पर आ गई। 5 करोड़ बैग में थे, आपकी कार में थे और एक्सीडेंट हो गया, तुम ऊपर चले गए। सच बोलो, पहले मैं आपको पूछना, मेरे से हाँ मत बोलना, आप मुझे बताओ कि आप मानते हो पैसा सुविधा दे सकता है मगर सुरक्षा नहीं दे सकता है? यू कैन बिलीव 100%। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, अकेली सुविधा के लिए पूरी जिंदगी देने की जरूरत क्या है? बारिश में छाता मिल जाए इनफ। रिपीट, बारिश में छाता पैसा दे सकता है, बारिश रोक नहीं सकता है। आप बीमार हो तो अच्छी हॉस्पिटल पैसा दे सकता है, मगर तंदुरुस्ती देने की जिम्मेदारी पैसे की नहीं है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, आप पैसे को कितना जीवन का समय आपका जा रहा है? आज जो भी सुबह मेरे सामने बैठी उनको साथ बात करना चाहता हूं। अकेली सुविधा देकर के पैसा यदि रवाना हो जाता है तो ये पैसे के पीछे जिंदगी का कितना समय आप देना चाहते हो और कितना देते हो अभी? एनी आंसर फ्रॉम यू?
जल्दी जवाब चाहिए। हाँ, 90% फॉरवर्ड। अकेली सुविधा देकर के जो हाथ खड़ा कर देता है, तुझे कैंसर हो सकता है, 5 करोड़ का मालिक होने के बाद अकस्मात हो सकता है, कोई तेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, फिर ये पैसे के पीछे इतना समय देने की जरूरत क्या है? 90% टाइम ऑफ लाइफ यू आर गिविंग टू मनी। आपके मन में जो ख्याल है मुझे बताओ, मैं जो बोलता हूं वो नहीं, आपके मन में ख्याल है वो बोलो। 90% क्या क्या हुआ? कोई ठोस लॉजिक तो बताओ। 90% तुम जिंदगी दे रहे हो उनको। भगवान महावीर पैसे के खिलाफ मत समझना। We are living with body, not for body. You have to live with money, not for money. सच बोलो, आपके मन में इतना पक्का है? We are living with body, not for body. आपसे ज्यादा शरीर को मैं संभालता हूं, मुझे मालूम है शरीर जब तक अच्छा नहीं होगा संयम का पालन में नहीं कर पाऊंगा। मान लिया आपके पैसे की जरूरत है, जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे आपका संसार नहीं चलेगा। मगर पैसे के लिए कि पैसे के साथ, फॉर मनी या विथ मनी। 90% समय यदि आप पैसे को देते हो तो आप भले बोलो कि वी आर लिविंग विथ मनी, मगर आपका प्रवृत्ति कहता है यू आर लिविंग फॉर मनी। रात को 12 बजे आपको भगवान की कोई बात करे, रात को 12 बजे कोई परमात्मा की बात करे, आप बोलेंगे यार रात को 12 बज गए, अभी भगवान की बात क्या लेके आया है? रात को 12 बजे कोई बिजनेस की बात करे तो ये सूरज नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, तुम एक बार ऑब्जर्वेशन कर लो, आखिर तुम कहां भाग रहे हो? रात को 12 बजे कोई पैसे की बात करे, यू आर रेडी, और रात को 12 बजे, अरे रात को 12 बजे कहां, दोपहर को 12 बजे भी कोई शायद आपको भगवान की मंदिर की बात करे, दर्शन करने की, अभी टाइम नहीं है, मेरा पेमेंट लेना बाकी है। होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाई इतना पागलपन पैसे के पीछे? आखिर कुछ तो होगा आपके मन में। ऊपर ऊपर से बात नहीं करना, आज मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, आपके मन में जो भी स्पष्ट कर दो। 90% जिंदगी पैसे को देने के पीछे आपका राज क्या है? क्या हुआ? मैं सुविधा का काम है, सुविधा कहां तक चाहिए? नहीं, मैं कहां विरोध करता हूं? आपके पिताजी भी यही बोलते थे, जैसे तुम तो बैरागी बन गए, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे बेटे के लिए। आपका पिताजी भी यही बोलते थे। क्या है? मैं तो ना कहाँ बोला, बिना पैसे नहीं चलता, वो तो मैंने सबसे पहले बोल दिया, यू हैव टू लिव विथ मनी या फॉर मनी, इतना बोल दो। हाँ, क्यों नहीं है? थाली में भोजन लेते हो संतोष है, ये कपड़े पहनते हो तो आपका माप निश्चित है, कपड़े का माप निश्चित, बूट का माप निश्चित, गाड़ी का माप निश्चित, मकान का माप निश्चित, फर्नीचर का माप निश्चित, पैसे का माप अनिश्चित क्यों? वेयर इज द फिनिश लाइन? वेयर इज द डेड लाइन? દેખાવાને માટે સાચું બોલો, આ મને ખબર નથી, આ પાંડેસરામાં ગમે તેટલા પૈસા હોય અને તમે આ સભામાં આવો તમારે નીચે જ બેસવું પડે, વગર પૈસાવાળો હું એકલો ઉપર બેઠો છું। સચ બોલો, ગુડવિલ तुम्हारी ज्यादा कि मेरी ज्यादा?
आपको कम बैक करना पड़ेगा। गुरुदेव बहुत हो गया, चलो एक बात करीने आगे चालू। एक मुझे बताओ, आपने पैसे को समय ज्यादा दिया या समय ने आपका जीवन, पैसे ने आपका समय ज्यादा लिया? फिर से 2 बार बोलूंगा, फिर आपके मन में बैठेगी बात। पैसे ने आपका जीवन समय लिया वो कितना, और पैसे को आपने जीवन का समय दिया वो कितना? सच बोलो, क्यों? पैसे ने समय लिया, मैं मांग कर सकता हूं, आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आपको जीवन का समय पैसे को देना पड़ता है, इनफ। पैसे को समय देना पड़े वो अलग बात है, समय को तुमने पैसे को तुमने समय क्यों दिया? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। अभी मैं मानता हूं अब पैसे को समय न दो तो मजे से चले, आपकी लाइफ सिक्योर हो गई शायद, और आप बोलते गुरुदेव इनफ, 1 करोड़ हो गया, अभी पैसे को समय नहीं दे रहा है। चलो अभी पैसे को समय देने की जरूरत क्या थी? 1 करोड़ के लिए समय ने तुम्हारे जीवन का, पैसे ने तुम्हारे जीवन का समय ले लिया, माफ। अभी समय क्यों देते हो पैसे को? नो आंसर। नहीं, आप मुझे बताओ, नहीं साधु होने के नाते तुम ये मत बोलना कि गुरुदेव के सामने ऐसा कैसे बोल पाएंगे। आपके मन में पैसे में क्या पड़ा है, वो आपके मन में जो भी है मुझे बता दो। When you are giving time, you are giving life. आप मुझे 50 लाख देते हो तो आप जिंदगी नहीं देते हो। 50 लाख देने के बाद आप 5 करोड़ नया प्राप्त कर सकते हो, बट व्हेन यू आर गिविंग टाइम टू मी, यू आर गिविंग लाइफ। आप पैसे को जब समय देते हो तो समय नहीं देते हो, आपकी पूरी जिंदगी दे रहे हो। ये जिंदगी इतनी मुफ्त मिली है, और वो पैसे को तुमने समय दिया जो पैसा तुम्हारी आंख बंद होने के बाद एक कदम तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है। आगे चलना चाहता हूं, मगर तुम मुझे जितना हो सके उतना जल्दी जवाब दो। एक्सेस मनी के पीछे क्या राज है? नहीं, ये पांडेसरा इंडस्ट्रियल एरिया है ना, माने पैसा कम करने का कि बढ़ाने का, बस वो एरिया में सबसे पहले आया मैं। તમે એટલા ભણેલા ગણેલા વિદ્વાન, તમારી જાતને બુદ્ધિશાળી માનો, ખાલી એટલો જવાબ તમે નથી આપી શકતા વિથ યા ફોર? मैं ही आगे चलूं ऐसा लगता है, जवाब नहीं है तो मेरे पास। 40-50 साल के बाद यू कांट गिव आंसर ऑफ सेटिस्फेक्शन। गुरुदेव संतुष्टि पैदा हो जाए ऐसा कोई जवाब हमारे पास नहीं है। चलो 3 बात कर लूँ फिर आगे। पैसा बढ़ने के बाद आपका प्रेम बढ़ते चला, आप बता पाएंगे? आपकी प्रसन्नता बढ़ती चली, वो बता पाएंगे? आपकी पवित्रता बढ़ी, वो बता पाएंगे? और आपका पुण्य बढ़ते चला, वो बता पाएंगे? 4 स्टेज। नंबर 1 आपका प्रेम, नंबर 2 आपकी प्रसन्नता, नंबर 3 आपकी पवित्रता, और नंबर 4 आपका पुण्य। जैसे जैसे पैसे बढ़ते चला, आपका जीवों के प्रति प्रेम बढ़ते चला? हाँ, नहीं, ओके। आपकी हैप्पीनेस बढ़ती चली? नहीं। आपका लव कम, आपकी हैप्पीनेस कम, आपकी प्योरिटी कम, प्योरिटी पवित्रता, और आपका लक, आपका पुण्य आपने कम कर दिया। देन आई वुड लाइक टू आस्क यू, आखिर आउटपुट क्या पाया तुमने?
प्रेम गया, प्रसन्नता गई, पवित्रता गई, पुण्य गया, अकेले पैसे बढ़ते चला। तुमने क्या पाया? मेरे बाप पर मेरा प्रेम कम, मेरा भाई पर मेरा प्रेम कम, मेरी बहन पर मेरा प्रेम कम, पैसा बढ़ते चला। खुद के भाई पर अविश्वास, अरे गुरु पर अविश्वास। 4-4 रोज पाने के बाद भी अभी तुम भाग रहे हो पैसे के पीछे। ये मैं नहीं पूछता, तुम्हारा एक्सपीरियंस और बताना। ये आप ये मत बना कि गुरुदेव ने बोला हाँ बोल दिया। आप ये बोलो कि पैसा बढ़ने के बाद ये 4 में क्राइसिस है कि तेजी है। Then I would like to, for what? एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे चलो। आपके पिताजी के पास शायद आपके पास जितने पैसे हैं इतने पैसे शायद आपके पिताजी के पास नहीं थे, मगर आपके पिताजी के पास प्रेम, प्रसन्नता, पवित्रता और पुण्य जितना था वो आज आपके पास नहीं है। Am I right? तो सच बोलो, फिर ये रास्ता तुमने क्यों पसंद किया? શું કહ્યું? ધીરુભાઈ અંબાણી બનવાનો વિરોધ નથી, પણ અંબાણી બનીને કરવું છે હું? નહીં, ધીરુભાઈ અંબાણી બનો, તમે કાંઈ પણ બનો, મારી ક્યાં ના છે? પણ આ તો હવે તમે વાત કાઢી ત્યારે તમને કહું। તમે ધીરુભાઈ અંબાણીનું નામ લીધું ને તબ मैं बताता हूँ, मेरी एक किताब कहीं रुको कभी रुको, वो किताब का कंसेप्ट वो था ऑन द एज ऑफ 50, 55, 60, 65, 75, बस रुक जाओ, अभी पैसा नहीं, कहीं रुको। और कभी रुको माने पैसे का फिगर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, इनफ। ये मेरी किताब पढ़ के धीरूभाई अंबानी मुझे मिलने के लिए आए थे। आपने नाम बोला, मैं इससे बोलता नहीं हूँ आपका नाम, मगर आपने बोला तब मैं कहना चाहूँगा 1, 2, 3, 4 और 5वीं मीटिंग जेब में से वो किताब निकाली। गुरु जी किताब ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। रिलायंस का मालिक ऑन द एज ऑफ 65 नाउ, और आपने लिखा है कहीं रुको या तो कभी रुक जाओ। आगे गुरुदेव क्या करूँगा मालूम नहीं है, मगर 5वीं मीटिंग थी तब धीरूभाई ने मैंने एक प्रश्न मुझे, धीरूभाई हार्टली मुझे आई वुड लाइक टू आंसर फ्रॉम यू आर हैप्पी और यू आर रिच। आप मानेंगे? धीरूभाई की आंख के कोने में आंसू के 2 बूंद थे। गुरुदेव ऑन द एज ऑफ 65 आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी। आ धीरूभाई अंबाणीनी बात प्रेमथी तमने कहूँ साची। 5મી મીટિંગમાં ધીરુભાઈ કહે છે ગુરુદેવ આઈ એમ રીચ બટ આઈ એમ નોટ હેપી, તો મારે કહેવું છે શું કરવું છે તમારે ધીરુભાઈ બનીને? તમે જે ક્ષેત્રમાં જિંદગી જુગારમાં મૂકી દીધી છે, હું એ ક્ષેત્રની તમારી સાથે વાત કરું છું। આ શું કામ મૂકી પણ તમે? चलो आगे। आपका ठोस आंसर अभी तक नहीं मिला। धीरूभाई अंबानी प्रसन्न थे कि नहीं वो छोड़ो, मैंने तो तुमने पहले पूछ लिया ना। पुण्य, प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता, 4 का लॉस और पैसा बढ़ा, क्या पाया तुमने? एक जोक्स बताऊं। डॉक्टर ने एक मरीज का ऑपरेशन किया, मरीज के स्वजन बाहर बैठे थे और सबको चिंता थी, मेजर ऑपरेशन था, अच्छा हुआ होगा कि नहीं। और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, तब जो स्वजन बैठे थे लगा कि डॉक्टर को पूछ तो ले, और डॉक्टर को पूछ लिया, डॉक्टर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पेशेंट? और डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट फेल। तुम्हारी खोपड़ी में कोई आया? ऑपरेशन सक्सेस, पेशेंट फेल। सच बोलो, ये आप क्या करेंगे? पैसा बढ़ाने का आपका ऑपरेशन सक्सेस, यू आर फेल।
गुरुदेव एक उम्मीद थी 5 करोड़ का मालिक बन जाओ, 25 करोड़ बन गए, कोई विरोध नहीं। ये 4 का क्या? तुमने किसी स्लम एरिया में गरीब को डिप्रेशन में आते हुए देखा? मैं दावा के साथ मैं स्लम एरिया में भी जाके आया। जिसको डिप्रेशन आना चाहिए वो बिल्कुल मजे में है, और जो भी डिप्रेशन आता है वो सब अमीर और शिक्षित होगी आता है। वाई? सुनो, चलो आपकी जो इच्छा है। आपका इतना आउटपुट इतना बेकार होने के बाद भी यदि तुम वही नशे में हो तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मेरे प्रवचन की तारीफ तुम करो और अंदर से मैं टूटा हुआ, तो इस प्रवचन का क्या अर्थ है? इफ आई एम नॉट हैप्पी, मुझे आपके ओपिनियन क्या क्या अर्थ है? आपका ओपिनियन मेरे लिए कितना भी अच्छा हो, मगर मेरा एक्सपीरियंस यदि अच्छा नहीं है, मैं ओपिनियन को क्या लेके करूंगा? आपके पैसे का एक्सपीरियंस क्या है तुमने बता दिया, पब्लिक का ओपिनियन कुछ भी हो। यार तू कमाल का आगे निकल गया, 25 करोड़ का मालिक बन गया, हमने तो कभी सोचा नहीं था। ये ओपिनियन है, योर एक्सपीरियंस इज रॉन्ग। चलूंगा आगे। नंबर 1 संपत्ति का सुख, नंबर 2 सफलता का सुख। You have like to be success in all every situation। आप ये बोलते हो जहां भी हाथ डालू वहां सफलता मिलनी चाहिए, अकेला पैसा नहीं। चाहे किसी भी क्षेत्र में तुम चले जाओ, आप चाहते हो कि आई वुड लाइक टू बी सक्सेस। ये नशा क्यों? कहीं संस्था में आपको स्थान मिले तो आपको प्रेसिडेंट पद चाहिए। हर क्षेत्र में आप चाहते हो गुरुदेव मुझे सफलता को छोड़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सफलता की एक वीक पॉइंट बताऊं, सफलता हमेशा के लिए सफलता के लिए पागल बना देती है। नंबर फिर से, एक बार आपको सफलता मिली, सफलता का आपको नशा हो जाएगा, फिर निष्फलता तुम बेर नहीं कर पाएंगे, नहीं, कभी नहीं। तो अभी मैं आपको सच बोलो, सफल होके करना क्या है? क्या व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? 4 लोग आपकी तारीफ करेंगे, उससे तो ज्यादा कुछ नहीं। फिर इनके लिए जिंदगी दांव पे लगाने की जरूरत क्या? एक संपत्ति का नशा, दूसरा सफलता का नशा। आपकी जिंदगी का करीबन करीबन समय इस चीज का नशा दिमाग में है। आई वुड नॉट लाइक टू बी फेल एट एनी कॉस्ट। हर जगह सफलता। और ये दूसरा नशा तमने पहला में कीधु, सफल माणसनी बे मुश्केली ए निष्फળ माणसनी साथे बेसी नहीं सके અને सफलता विना रही नहीं सके। कल ही मैंने बताया था ना, प्रॉफिट में भी लो, स्वभाव डिस्टर्ब। और आपको मालूम होगा स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी होता है ना, 25वें नंबर पे पास होता है, वो 24वें नंबर पे आ गया, वो कभी जश्न मनाता नहीं है। और 26वें नंबर पे चला गया, उनको कोई दुख होता नहीं है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? शू 25वां नंबर वालों 24वां नंबर आवे, काई पेंडा बेंडा बेचे नहीं, અને 26वां नंबर जाके रोवा न बे। जे कई तोफान जे पहला बीजा नंबर में है, तमे न समझ्या? तोफान बधा मारामारी डिप्रेशन से में। तो हवे तमने पूछ्યું साचું बोलो, पहला 2 नंबर में रहવું જોઈએ, 24-25 में આવી જવું છે? नहीं, तमारी इच्छा शू? पहला 2 वालों कायम टेंशन में रहશે, 24-25 वालों मजे। અને મારી बात करूं, आई वॉज द फेल इन 10th और रिजल्ट लेके आया। मेरे घर में मेरे बड़े भाई थे, उनको रिजल्ट दिखाना था, वो कुर्सी पे बैठे थे।
मैंने जाके रिजल्ट दिखा दिया, भाई મને પૂછ્યું નાપાસ થયો? મેં હા. મને કે એક કામ કર, ક્રિકેટ રમવા જા, આવતી સાલ થોડી મહેનત વધારે કરજે. ભાઈએ ટેન્શનમાં નહોતા, હું એ ટેન્શનમાં નહોતો. અહીંયા બાપે ટેન્શનમાં, દીકરો टेंशन में. सच यहाँ बैठने वाले माँ बाप को मैं बताना चाहता हूँ, आपका बेटा जब एग्ज़ाम देता है ना, एक समय था एग्ज़ाम देता था अकेला बेटा जाता था, आज पेरेंट्स भी जाते हैं साथ में. एम आई राइट? और ऐसे बैठते जैसे अंदर ऑपरेशन चलता है बेटे का. क्या इतना टेंशन, क्या कौन सा एमकॉम एलएलबी हो जाने वाला है, और होने के बाद भी क्या करने वाला है? बेमात सफल मानस निष्फળ बाजूमानी बेसी जगह गमे तेटलो चेंटाईम लेशे तो पण, अने ये निष्फળ पोते थमा तैयार नहीं था. बस स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, हमेश के लिए स्ट्रेस. મને એમ લાગે છે કે તમે ક્યારે આ બાબતમાં બહુ લાંબુ વિચારતા જ નથી. आपको देख के मुझे भी कभी कभी होता है कि इतना सारा बेकार संसार तुम कैसे चलाते हो. और कभी कभी तो मुझे भी जवाब देने वाले ऐसे मिल जाते. भावनगर में मैंने पूछा था, ये इतना बेकार संसार तुम कैसे चलाते हो? उसने जवाब दे दिया कमाल का, गुरुदेव हम बहादुर थे इसलिए बैठे, तुम कमजोर होते भाग गए. अभी उनका कौन सा जवाब दूं मैं? और एक तीसरे नंबर की बहुत गंभीर बात, संपत्ति का नशा, सफलता का नशा. नंबर 3, साधन का नशा, ब्रांडेड आइटम. और भयंकर नशा, गाड़ी BMW की चाहिए, घड़ी ब्रांडेड, मोबाइल ब्रांडेड, गाड़ी ब्रांडेड, कपड़े ब्रांडेड, फर्नीचर ब्रांडेड, एरिया ब्रांडेड, फ्लैट ब्रांडेड. सच बोलो, ये नशा आपके मन में करीबन करीबन है? नहीं, कभी मुझे कभी आपको मालूम नहीं, मैं ये सोचता हूं कि क्या क्या लेकर के तुम क्या जाएंगे. यही नशा ब्रांडेड. और अकेली BMW की गाड़ी का नशा इसलिए खराब नहीं कि ब्रांडेड है, मगर उनके लिए तुम्हें पैसे का प्रोविजन करना पड़ता है. पैसे के प्रोविजन के लिए टाइम देना पड़ता है. टाइम देने के लिए परिवार की उपेक्षा करनी पड़ती है. एक ब्रांडेड आइटम को लाने के लिए तुमने कितना बलिदान दे दिया. 1 साड़ी, 2 साड़ी, 10 साड़ी, 20 साड़ी, हर नई साड़ी बाजार में आवे मुझे चाहिए, क्या लेके जाना है? संपत्ति का एक्सेस साधन का एक्सेस के लिए मजबूर कर देता है. क्या है मेरे पास? कोई चीज नहीं. वी आर ब्रांडेड. तुम मारुति में बैठो कि BMW में बैठो, बॉनेट पे बैठते हो कि स्टीयरिंग व्हील पे बैठते हो? कभी कभी मेरे मन में आता है दोनों गाड़ी मंजिल पे पहुंचा दे दिए, फिर फर्क क्या पड़ता है? ब्रांडेड आइटम का आग्रह क्यों? आपके मन में खुद तो होगा, मैं जल्दी क्योंकि बाकी चार स्टेज आपको बताना चाहता हूं. ब्रांडेड आइटम का आपके मन में इतना आग्रह क्यों? શું देखा नहीं? ओके ओके ओके. હવે ખાલી એટલું મને જવાબ આપો. તમે એમ કહો છો કે દેખા દેખી, આટલું જ કેવું છે ને? તમે મને એટલું કહો, તમારી આગળ કોઈ પણ બ્રાન્ડેડ આઇટમ હોય, ઓછામાં ઓછા 50 જણાએ જોઈ છે એવું ખરું? હા, શું કહ્યું? નહીં, મારે કેવું 50 જણાએ પણ તમારી બ્રાન્ડેડ આઇટમ જોઈ અને વખાણ કર્યા હોય, બેમાંથી એકે જવાબ આપો. હવે તમે છે ને ગાડી લઈને બજારમાં નીકળો ને, બ્રાન્ડેડ આઇટમ લગભગ દરેકના મનમાં હોય છે, આ એની નહીં હોય, લોનથી લાવ્યો છે, આ ખડકો છે. હવે તમારી આઈટમ કોઈ માનતું જ નથી, આ ઉઠાવ્યો છે કામના. क्या ब्रांडेड आइटम लेकर के तुमने क्या पाया? 50 लोग तुम्हारी आइटम देखने के लिए तैयार नहीं थे, देखते तो अंदर गाली देते थे, जलसी करते थे. क्या पाया?
ब्रांडेड आइटम तो हमारी ये देखने के बाद लोग झूम जाते हैं, वंदन करते, गुरुदेव कमाल हो गया, अर्पण कर दूं दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में, सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये 3 चीज तुम्हारी जिंदगी खा रही है, संपत्ति, सफलता और साधन। और ये तो बाजार है। एडवांस टेक्नोलॉजी ने तुम्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, अभी तुम्हारे पास एक मोबाइल भी नहीं। पूर्व के जमाने में मैं जब गृहस्थ जीवन में था तब पूरे बिल्डिंग में एक फोन था। बिल्डिंग की बात करना चाहता हूं। फिर एक घर में एक फोन था, लैंडलाइन। फिर एक घर के एक सदस्य के हाथ में फोन आ गया। अभी एक के हाथ में एक फोन नहीं, 3-3 फोन चाहिए। तुमने कभी सोचा कि गुरुदेव क्या कर रहा हूं, मैं बेवकूफ बन रहा हूं? हाउ मच? 1 साड़ी, 2 साड़ी, 3, 5, 15, 25, कितनी? मगर यदि आप आपके जीवन का पर्याप्त समय 3 को देते हो तो मैं कहना चाहता हूं तुम बेवकूफ बन रहे हो जानबूझ करके। संपत्ति, साधन और सामग्री 3 ने आपके जीवन को तबाह कर दिया। मरने के बाद तुम कहां जाएंगे वो नहीं कहना चाहता हूं। जीवन तुम्हारा चला है, जीवन तुम्हारा खोखला बन चुका है। परिवार में क्लेश है। लड़के और लड़की बोलते हैं ब्रांडेड आइटम, टूथपेस्ट भी ब्रांडेड चाहिए, साबुन भी ब्रांडेड चाहिए। समझा मैं क्या कहना चाहता? और एक बात बताना चाहूंगा, जहां चॉइस जितनी ज्यादा उतना टेंशन ज्यादा। ये पूर्व के जमाने में चॉइस बहुत कम थी, साबुन की चॉइस, टूथपेस्ट की चॉइस बहुत कम, तो आदमी उलझा नहीं था। और अभी चॉइस इतनी आ गई कि तुम समझ नहीं पाते हो कि ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और तुम्हारा जिंदगी का समय लिमिटेड है। आज बहुत बात नहीं करूंगा, आप सोचने के लिए मजबूर में मुझे 4 बात मैं वो करना चाहता हूं जो आपके जीवन को हाइट पे ले जाए। ये जमीन पे नहीं, अंदर लेके गए तीनों का जीवन। चाहे 500 करोड़ का मालिक हो, यदि धीरूभाई अंबानी ये कह सकते हैं कि गुरुदेव आई एम नॉट हैप्पी, अभी मैं आपको कुछ पूछना नहीं चाहता हूं। सच बोलो, कभी कभी मेरे लिए भी होता है, कोई बहुत पैसा वाला होता है ना और मुझे खुद का कार्ड देता है। कार्ड समझायु सेनु है? विजिटिंग कार्ड। अभी मैं साधु ने बहुत पूछता नहीं हूँ, पर मने कार्ड आपे ने हूँ पूछूँ कि तारा कार्डનું હું શું કરું, તો એ જવાબ શું આપે? તમે જ્યારે તમારું વિઝિટિંગ કાર્ડ સાધુને આપો ત્યારે તમે કંઈ બોલો ખરા? કાર્ડ આપીને હાલતા તો શું બોલો ખરા કે નહીં? ભાઈ શું બોલો એમ કહું છું। હરામ છે આજ સુધીમાં કોઈ મને કીધું હોય તો। અરે કાર્ડ આપીને મને એમ કે સાહેબ અમારું પરમેનન્ટ એડ્રેસ છે। મેં તું ટેમ્પરરી છે, એડ્રેસ ક્યાંથી પરમેનન્ટ આવ્યું? કોઈ કરોડપતિ અમને કાર્ડ આપીને કહે છે કરો સાહેબ કરોડો રૂપિયા છે, ક્યારેક સંપત્તિનો સદુપયોગ કરવો હોય મને યાદ કરજો, કોઈએ કીધું નથી આજ સુધીમાં। કાર્ડ આપીને તમે મને શું કરવા માંગો છો સાહેબ? અવડું મોટું જીન શાસન છે, એટલા બધા લોકો દુખી છે, ક્યાંય પણ જરૂર પડે સાહેબ સૌથી પહેલો મને યાદ કરજો। બોલ્યા ક્યારે? મંદી આવી તો તમે સાધુની આગળ આશીર્વાદ લેવા આવ્યા, ત્રીજી આવી તો બોલો કેવા આવ્યા? મારે જોઈતા નથી તમારો રૂપિયો, તો તમારું પુણ્ય હોય ને તો કોઈ સાધુ લે, બાકી તો ફેંકી દે। રાખ તારો રૂપિયો તારી આગળ યાર। હતા એ છોડીને નીકળ્યા, તારી પાસે ભીખ માગવાના છીએ અમે?
વોટ અબાઉટ યુ? આ એક ચોથા નંબરનું સુખ તમને એવું કહું છું કે જે તમારી પરલોક 100% ટોપ બનાવી દે. પહેલા ત્રણમાં તો બગડવાનું છે, આલોક અને પરલોક બે. સંપત્તિ, સફળતા અને સામગ્રી તમારા આખા જીવનને, તમારા પરિવારને ડિસ્ટર્બ કરી નાખશે. નંબર 4, સત્કાર્યનું સુખ. સત્કાર્ય, ક્યાંય પણ તમને લાગે સાહેબ સરસ મજાનું કામ, આ લાભ મળી ગયો, મારું કામ થઈ ગયું. યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ચેરિટી. ઇફ તમારા જીવનમાં સત્કાર્ય તમારી આગળ આવી ગયા, તમે જંગ જીતી ગયા. જંગ સાહેબ, સાચું સુખ એમાં જ છે. કોઈ જગ્યાએ સાહેબ લાભ હોય તો કહેજો, મારે લાભ લેવો છે. અહીંથી તમારા જીવનની શરૂઆત. I would like to ask you, you are interested in this thing? સાહેબ, ક્યાંય પણ તક મળે, 5 લાખ રૂપિયાની વાત, 5 રૂપિયા તો 5, પણ સાહેબ મારે દાન કરવું જ છે, એટ એની કોસ્ટ કરવું છે. તમે કમાણીની તક શોધો કે દાનની તક શોધો? ક્યાંય પણ જાઓ, તમે દાનની તક શોધો કે કમાણીની તક શોધો? ક્યાં પૈસા મળે છે કે ક્યાં પૈસાનો સદુપયોગ થાય છે? નંબર 4, સત્કાર્યનું સુખ. રાતના સો ત્યારે તમને થાય મજા આવી ગયા છે યાર. રાસ્તામાં ગયો તો ભિખારીને પૈસા આપ્યા, ભિખારીના ચહેરા પર મુસ્કાન, મજા આવી ગયા છે. In 4th number, how much you are interested? Any answer from you? समय है फिर भी मैं बताऊं. बरसों पहले मैं नवसारी तपोवन है ना, वहाँ बिहार करके जा रहा था, और तपोवन से महाराष्ट्र की और हमारा बिहार था, और रास्ते में सोचा नहीं था बिहार डबल निकल गया. पानी की बहुत प्यास लगी. एक भेड़िया था જેને તમારી ભાષામાં गोवाड़ कहवाय. वो कहीं टेकरी पे खड़ा था, डंडा लेकर के गाय और बकरी जा रही थी. मुझे लगा शायद वो दूध दे दे. मैं ऊपर गया, दोस्त थोड़ा दूध चाहिए. किस लिए? प्यास बहुत लगी है, आगे और भी 12 किलोमीटर जाना है. ऐसा लगता है कि बिना कुछ पिए नहीं चल पाऊंगा. माफ करो, मैं दूध दे नहीं सकता. इस भेड़िए की महत्वपूर्ण बात सुन लेना. मैं बोला ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए. माना साहब थोड़े ज़्यादा का प्रश्न नहीं है. गाय वो कोई एटीएम नहीं है कि कभी भी दूध दे दे. उनका एक समय होता है माना साहब दूध देने का, या सुबह या तो शाम. हम उसको भोजन कराने के लिए निकले, सुबह लेके निकले, और अभी शाम को गाय दूध देगी, अभी नहीं देगी. मतलब थोड़ा. माना साहब आप समझ लो, मैं दूध देना नहीं चाहता हूँ वो नहीं है, मैं दूध दे नहीं सकता हूँ. रिपीट. सच बोलो, व्हाट इज योर मेंटालिटी? आप देना नहीं चाहते हो कि आप दे नहीं सकते हो? क्या? सच बोलो, क्यों? एक छोटा सा गरीब आदमी ये बोलता है कि महाराज साहब मैं देना तो चाहता हूँ, मगर गाय देगी नहीं, मैं आपको कैसे दूं? इनके चेहरे पे थोड़ी पीड़ा थी. 2-3 बार पूछा, फिर ये हकीकत थी. मैं आगे निकलने के लिए निकला. महाराज साहब 1 मिनट. तब मुझे लगा शायद कहीं दूध दे पाएगा, ऐसा होगा. किसी बकरी पर, गाय पर इनकी नजर गई होगी. और आपको बताऊं, जेब में से उसने 10 की नोट निकाली और उसने मुझे 10 की नोट दे दी. मालूम नहीं था मैं जैन साधु हूं. और 10 की नोट देने का प्रयास करने के बाद उसने कहा, माना साहब आगे होटल आती है, वहां चाय पी लेना. ये क्या था तुम समझते हो? दूध नहीं दे पाया, मगर मैं 10 तो दे पाता हूं. ही वॉज इंटरेस्टेड इन चैरिटी. मैं ये कहना चाहता हूं,
प्रश्न पैसे का नहीं है, प्रश्न मेंटालिटी का है। और मैं खुश हो गया। मैं बोला भाई हम जैन साधु है, पैसे को छूते भी नहीं। माने साहब ले लो ना। मैं बोला नहीं, 100% नहीं छूते, हम पैसे को रखते भी नहीं, क्या करेंगे लेकर के। फिर मैं नीचे उतरने के लिए गया। माना साहब 1 मिनट, હવે તમને હસવું આવે એવી ઓફર એણે કરી। મને તો ખબર નહીં કે આવી પણ કોઈ ઓફર સાધુપણામાં કરે, અને એને મને કરી। એના ખિસ્સામાંથી ને બીડી કાઢી, મને કે આ પી લો, મારા સાહેબ તરસ મટી જશે। रियल एग्जाम। अभी मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो कहना चाहता हूं, डेप्थ तक जाओ। दूध होता तो वो दूध देता, नहीं दे पाया तो 10 की नोट दियो, 10 की नोट नहीं दो बीड़ी। मैं ये नहीं कहता हूं आइटम की क्या है, मगर इसके मन को तुम चेक करेंगे, तुम्हें नमस्कार करने का मन होगा। दोस्त तू जीत गया, हम हार गए। हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सत्कार्य। ક્યાંય પણ જાઓ તમને સત્કાર્ય કરવાનું મન થશે, ક્યાંય પણ। સંપત્તિનું સુખ, સફળતાનું સુખ, સામગ્રીનું સુખ, આ નંબર 4 સત્કાર્યનું સુખ। રાતના સૂતા પહેલા તમને એમ થાય 4 લોકોના આંસુ તો આજે મેં લૂછ્યા કમસે કમ। કમાલ, બહુ આનંદ આવ્યો। મારા ચહેરા પર હાસ્ય તો ઘણું પ્રગટાયું। આજે કોકના આંસુ લૂછવાનું સદભાગ્ય મળ્યું, મારું કામ થઈ ગયું। આનો આનંદ કેટલો તમને ક્યારે આનો પ્રયાસ કરે છે? ક્યારે? ફરી વાર કહું છું, એમાઉન્ટની વાત નથી કરતો। તમે એમ નહીં કહી શકો મારા સાહેબ ચેરિટી કરવા માટે મારે કે લાખ રૂપિયા નથી, 1 રૂપિયો। इतनी बड़ी सभा में मैं इतना पूछना, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस चैरिटी, इंटरेस्टेड। ना बोलो कि हाँ बोलो। मानो से चैरिटी करते हैं मगर वी आर नॉट इंटरेस्टेड। रिपीट, तुम करते तो हो मगर इंटरेस्ट नहीं है माना से। मौका मिले और दान कर दिया। ₹1 પણ તમે દાન કરી શકો, પછી તમને રોકનાર છે કોણ? सच बोलो, रास्ते में तुमने कभी गुब्बारा वाले को देखा होगा? गुब्बारा वाला, आपने उनके गुब्बारे को चेक किया होगा तो सब होकर के 200-300 रुपये का शायद होगा। हाँ बोलो ना बोलो, साचू बोलो। क्यारे तमे फूल आ फुगावाने कीधुं तारा 300 रुपयाना फुगा आपी दे, आ लई जा 300, तारा परिवार साथे बेसीने आजे जमजे, आ फुगानुं मारी रीते जे करवुं छे करीश। क्यारे कोई फुगावाने 300 रुपया आपीने एना चेहरा पर हास्य लाव्या? क्या हुआ? ₹3 लाख का पेमेंट तुम्हारा डूब जाता है, तुम कुछ नहीं कर पाते, कभी 300 रुपया नहीं दिया जानबूझ करके। मैं जानना चाहता हूं व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी, व्हाई नॉट ओनली 1 रुपीज। कल्याण में एक भाई है, कल्याण सीए है। माना साहब, मेरी ऑफिस समाप्त होने के बाद मेरा जो वॉचमैन है ना, माना साहब वो रिक्शा चलाता है, शाम को रात को सैलरी में देता हूँ, फिर भी बोलता है सेठ मुझे काम करना है तो कर भाई रिक्शा का। और जिस दिन रिक्शा लाया तब एक दिन उसने मैंने पूछा एक काम करेगा? तो क्या हाँ गुरुदेव 2 गाड़ी है मेरे पास, मगर मेरे वॉचमैन को मैंने बोल दिया शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद पहली रिक्शा तू स्टार्ट करेगा
तेरा ग्राहक मैं रहूंगा। मारा साहेब मारी बे गाड़ी मारी पाछळ चाले, हूँ रिक्शा में बेसू छू। मारो वॉचमेन तो साहेब आंख में आंसू पड़ी गया। यार तू बहार निकले ने बीजो ग्राहक शोधे, तारो सेठ ए तारो ग्राहक। अने साहेब मारा ज वॉचमेन की रिक्शा में हूँ जयरे बेसू त्यारे पैसा तो बार्गिंग करवानो प्रश्न क्या है? रोज साहेब 200 रुपया रिक्शा वाळो कांडो छे। क्यारे तमारा घरना नौकर ने कीधुं खरुं के दोस्त तारा बाबानो जन्मदिवस क्यारे बोल ने, तारा बाबानो जन्मदिवस क्यारे बोल, અને એ જન્મદિવસ બોલે એ દિવસે યાદ કરીને તમે ખાલી 100 રૂપિયા તમારા નોકરના બાબાના જન્મદિવસે આપ્યા ક્યારે? જાણવું છે મારે, વાય નોટ? ખાલી 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 100 રૂપિયા? એની આન્સર? તમારા નોકરનો ક્યારેય જન્મદિવસ પૂજ્યો રડી પડશે? શેઠ તમે આ તારો જન્મદિવસ, અને હમણાં દાણુમાં એક ભાઈ મળ્યો છોકરો 140 જણાને નીચે કામ કરે સાહેબ, કોઈનો પણ જન્મદિવસ ત્યારે સેલિબ્રેટ બનાવવાની, અને મોટી વાત 140 ને માટે મીઠાઈ હું લાવું સાહેબ। ફરીવાર 140 માટે મીઠાઈ હું લાવું, અને સૌથી પહેલી એને મોઢામાં મીઠાઈ સાહેબ મારે મૂકવાની। તમારા ઓફિસમાં ઘરમાં કામ કરનારા 2-4 લોકોનો જન્મદિવસ તમારા ઘરમાં ન મનાવી શકાય? એની પ્રોબ્લેમ નહીં? મારે જાણવું તમે આટલા બધા મશીન કરતા પણ ખરાબ કેમ બની गया? आज इतनी बड़ी सभा में आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाई नॉट? आपके घर में रोज कोई चावल देने वाला, घी देने वाला, केरोसिन देने वाला आता है रोज एवरेज, और आप इनको पहचानते हो। सच बोलो, बाहर से ही ले लेते हो? कभी घर में बुला के उसको चाय कॉफी का ऑफर किया तुमने? दूध देवा वाळो रोज आवतो तो क्यारेक तने को दोस्त आवी जा घर में, आज आपड़ा तरफथी चाय पानी नास्तो क्यारेय नहीं। आ चौथा नंबरનું સુખ જેને હું ધર્મ કહું છું, ત્યાંથી શરૂઆત થાય છે। મારું મારા માટે નહીં, મારું બીજા માટે પણ આદેશ છે આનો। अब तक गुरुदेव मेरा सिर्फ मेरे लिए था, अब मेरा दूसरे के लिए भी, दूसरे के लिए ही नहीं दूसरे के लिए भी। 100 रुपया मेरे पास है तो 5 रुपया और किसी के लिए, ओनली 5। ये चौथे नंबर का सुख है, सत्कारी का सुख। एक बार चेक करो, एक बार इंप्लीमेंट करो, तुम पागल बन जाएंगे। पांचवें नंबर का सुख है साधना का सुख। साधना, चाहे वो आपके पास तप हो, चाहे आपके पास त्याग हो, चाहे प्रभु के दर्शन हो, चाहे प्रभु की पूजा हो, चाहे सामायिक हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, आपके पास कुछ ऐसी चीजें कुछ जिसको हम साधना में कन्वर्ट कर सकते हैं। चार नंबर में तुम्हारा ठिकाना नहीं है तो 5वें नंबर की बात क्या करूं? सच बोलो, तो मेरे पास साधना का सुख। अभी मैं नवसारी में जाके आया, एक 10 साल की बेटी इनके पिताजी के साथ आई थी, 10 इयर्स। તમારા માટે આવી કોઈ ઓળખાણ કોક આપવામાં આવે ને હું ઈચ્છું છું। અને પિતાજીએ મને વાત કરી, સાહેબ 10 વર્ષની બેબીને વર્ષી તપ ચાલે છે, ઓન ધ એજ ઓફ 10 years વર્ષી તપ। ચાલો બરાબર છે, પણ સાહેબ કમાલની વાત તો એ દી કારતક પૂનમ
ડ્રાયફ્રૂટ ખાવાના શરૂ થાય. સાહેબ, મારી દીકરીના બિસ્ટામાં સૌથી પહેલાં ડ્રાયફ્રૂટ મૂકવાની વાત કરી ત્યારે મારી દીકરીએ મને એમ કીધું કે પપ્પા, આપણા એપાર્ટમેન્ટમાં જેટલા વોચમેન, લિફ્ટમેન અને આપણી ગલીમાં જેટલા ભિખારી છે એ બધાને ડ્રાયફ્રૂટ આપો, પછી મારા પેટમાં નાખવાનું શરૂ કરીશ. તમારી આવી કોઈક વાત મારી આગળ કરવા કોઈક આવે હું ઈચ્છું છું. સાહેબ, આ 50 કરોડનો માલિક છે, આવી ઓળખાણની સાહેબ દર વર્ષે 5 કરોડ ડોનેશન આપે છે. આ સાંભળવું છે મારે તમારી આગળ. साहब बोलो, ये गुडविल तुम्हारी. कई लोग जब दूसरे को लेकर के आते खुद की बात करते तब लगता है कमाल हो गया, कमाल, इतना पवित्र जीवन तेरा. संपत्ति का सुख, सफलता का सुख, सामग्री का सुख, सत्कार्य का सुख, साधना का सुख और छठे नंबर में समाधि का सुख. समाधि, आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. आप बोलो गुरुदेव समाधान करने की मेरे पास आप 100% क्षमता है. 2 लाख का मेरा पेमेंट डूबा है. 10 साल से प्रयास करता हूँ गुरुदेव, पेमेंट नहीं आता है. अब गुरुदेव वो पेमेंट छोड़ने के लिए मानसिक स्तर से मैं तैयार हूँ. मेरे पास कॉम्प्रोमाइज नेचर है और गुरुदेव मैं समाधि में हूँ. यू कैन गिव आंसर. समाधिનું સુખ તમારી આગળ કરું? નહીં. કેમ નહીં મારે જાણવું? વાય નોટ? કોમ્પ્રોમાઇઝ નેચર. You do what you can, then God will do what you cannot. 2 लाख का पेमेंट पाने के लिए गुरुदेव 4-10 साल से मेहनत करता हूँ, नहीं आया. अभी कॉम्प्रोमाइज है, जाने दिया. मारे आटली बड़ी सभा ने पूछ्યું તમારે કે છે શું એમ તો કહો. તમારી આગળ છે શું એમ કહો મને. मस्त रहने का आपके पास क्या है? नहीं. सच बोलो, इतना तय कर सकते हो? कभी भी गुरुदेव रिक्शा में बैठने का मौका मिलेगा तो रिक्शा में मीटर कुछ भी आएगा, मैं राउंड फिगर ही दे दूंगा. 35 आया 40, 48 आया 50, 62 आया 70. राउंड फिगर को छोड़ के 5-7 रुपये में गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ता है. बवाल करने की बात नहीं, सीधा राउंड फिगर. भाई इसमें क्या दिक्कत है? हाँ बोलो, ना बोलो. અત્યાર સુધી કરવી ક્યારે આવું? અને ક્યારેક આમાં 10-15 રૂપિયા તમે માર ખાઈ બેસો, સમાધાન કરો गुरुदेव, कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बवाल नहीं करता हूँ गुरुदेव, जाने दिया. मीटर 40 का बता रहा था, उसने 50 मांग लिया. गुरुदेव मर्दान के साथ उनको 10 ज़्यादा दे दिया. क्या फर्क पड़ता है? उनके चेहरे पे मुस्कान आती है. 10 में कोई फर्क नहीं पड़ता है. भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने महावीर को प्रश्न में भैवम समाधि की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि? और भगवान महावीर ने कहा गोइमा समाधानम समाधि. समाधानम समाधि, कॉम्प्रोमाइज नेचर ले ले, वही समाधि. आपके पास ये सुख है क्या? समाधान का सुख आपके पास है क्या? आप जो चाहते थे वो आपने किया, मगर फिर भी आउटपुट वो नहीं मिला, देन समाधान. मैं कई जगह पूछ लूँ, फिर प्रवचनों को विराम दूंगा 7वें नंबर का स्टेप करके.
सर बोलो तुम गाड़ी लेके जाते हो, साइड मांगते हो, हॉर्न बजाया, सामने वाले ने साड़ी नहीं दी, समाधान, मन एक्साइट नहीं करेंगे, जबान नहीं बिगाड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। खाली साइड तमे मांगीने सामान्य साइड न आपी तमे मनथी स्वस्थ ए टाइमे रही सको? नहीं। हाँ के ना? आमा तमे केम अकड़ाई जाओ पण? हाँ, क्या हुआ? उतावल उतावल समझ में नहीं आया। बराबर, तमारे जवानी उतावળ છે, ઓલાને ઘરે બાબાનો જન્મ થયો છે, એટલે જવાની કોઈ ઉતાવળ જ નથી, કારણ કે ગાડી તમારી, રોડ તમારા પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રીનો નથી, તમારે ઉતાવળેનો એનો અર્થ તમે કે રાજા છે ગામના, તમે અવાજ કર્યા કરે અને સાઈડ ના આપી કે મારી મરજી, મારે નથી આપી, તમારે તકલીફ શું છે તમને? એમ તો હું 51 વર્ષથી પ્રવચન કરીને સાઈડ માગું છું, તમે કોઈ આપતા જ નથી, શું કરું? પણ અને ઘણી વાર તો તમે જો થોડા પાગલ હો ને તો ગાળો બોલો, ખબર નથી મને ગાડીમાં બેઠા બેઠા ગાળ બોલો કોને સંભળાય છે? બોલો તો આગળ છે, તમે કોને સંભળાવો ગાળ? હે, તમારી મેળે તમને ગાળ સંભળાવો એમ? હવે આ મને ઘણા પૂછે સાહેબ પ્રવચનમાં કેમ લાગે? મેં માંદા હોય તો સુધારવું, ગાંડાને કેમ સુધારવું? તમે તમને જ કાઢતો છો, ઓલો તો સાંભળતો જ નથી. અરે ઓલો કમ સપ્ટેમ્બરનું મ્યુઝિક સાંભળે છે અંદર, તેજ ગતિથી ગાડી ચલા, તમારે હોર્ન ઉપર હોર્ન બગાડ્યા કરો. કોઈ, મારી વાત એ કરવી છે, જે ચીજ તમારા હાથમાં નથી એમાં પણ તમે મન બગાડો છો, તમારી કોઈ સુખના નામે છે શું? યુ આર, તમે આટલા બધા પુઅર છો, ખાલી ગાડીની સાઈડ ના આપે એમાં તમે દિમાગનો કંટ્રોલ, બીપી વધારી દો, ક્રોધ કરી દો, ગાળો બોલવા લાગો, યાદ ના આવે કાંઈ? ₹10 રિક્ષા મળે વધારે માંગ્યા, રોડ ઉપર ઉભા રહીને તમે એની સાથે મારામારી કરવા લાગો, કાંઈ શરમ ના આવે તમને? લાખ લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન આપનારા ₹10 માટે મારામારી કરે. If you would like to win the war, you lost the battle. જિંદગીનું સૂત્ર આંખ સામે રાખજો. If you would like to win the war, you lost the battle. યુદ્ધ જીતવું છે, લડાઈ હારવા માંડો. આ ₹10 લડાઈ છે, યુદ્ધ નથી. નંબર 6 સમાધિનું સુખ, અને નંબર 7 તમારા ઉત્તમ સ્વભાવનું સુખ. યોર નેચર ઇઝ વેરી ગુડ. તમે કહી શકો સાહેબ મારી પ્રકૃતિને કોઈ ચેલેન્જ કરી શકે તેમ નથી. તમારા વખાણ તમારો દુશ્મન પણ કરે, યાર પ્રકૃતિની બાબતમાં એને નહીં પહોંચાય. अभी एक छोटी सी बात करूं, दावणगिरी ना, दावणगिरी वहाँ एक प्रकाश बोगर नाम के टीचर है, प्रकाश बोगर. आपकी रिटायरमेंट की डेट निश्चित आ गई. करीबन 20 साल उसने स्कूल में काम किया, हिंदी स्कूल में, और न मालूम जो हुआ सो हुआ. लड़के लोग ने इकट्ठे होकर के टीचर को विदा देने के नज़दीक के समय में, टीचर शांति से बैठे थे, वहाँ जाकर के पूरे गांव का कचरा टीचर के सर पे डाल दिया. एज ए टीचर, वेरी नॉबल, वेरी रॉयल. पूरी स्कूल में इस टीचर की गुडविल थी, और वो टीचर पे करीबन 15-20 लड़के ने कचरा डाल दिया. और कचरा डाला तो डाला, मोबाइल लिया और उनको वायरल किया. प्रिंसिपल ने टीचर को बुलाया,
सर 3 दिन हो गए तो आपने बताया अभी नहीं कि लड़के लोग ने शरारत की। प्रिंसिपल को नतमस्तक की टीचर ने इतना कहा, एक बार बताऊं, मेरा रिटायर होने का टाइम आ चुका है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जाते जाते मेरे हिसाब से लड़के लोगों को मैं पनिशमेंट कराऊं। आखिर मैं तो टीचर हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरे नेचर की ये पहचान है, ही इज रॉयल एंड नोबल। लड़के लोग इस उम्र में, छोटे उम्र में मन हुआ होगा, कोई नहीं मिला तो मैं मिला, कोई नहीं। जाते जाते लड़के के हृदय में मेरी छवि में खराब नहीं करना चाहता हूं, जो भी हुआ। सर मैं आपको भी मैं कहना चाहता हूं, इस लड़के के साथ कभी अदावत मत रखना, सबको प्यार और प्रेम देते चलो। मेरा और भी 6 महीना बचा है, मैं सबको प्यार और प्रेम ही दूंगा, न किसी को शिकायत की, न मैंने मेरे परिवार में बताया है, और मैं आगे कुछ स्टेप लेने के मूड में नहीं हूँ। और ये क्लिप टीचर की भी वायरल हो गई, और टीचर का स्टेटमेंट वो 25 लड़के ने सुना। जिस टीचर पर हमने कचरा डालने का पाप किया, वो टीचर हमारे लिए ये कहते हैं कि जाते जाते उस लड़के के हृदय में मेरा नाम एक गलत तरीके से प्रतिष्ठित हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ। आखिर उम्र है, उम्र का काम करती होगी, कभी न कभी इनको सद्बुद्धि आएंगी और मामला ठिकाना आ जाएगा। 20 लड़के टीचर के घर पे दौड़े और टीचर के पैर पकड़ के तार तार रोने लगे, टीचर माफ करो या तो छाटा मार दो। हम वही हरामखोर लड़के जिसने आपके सर पे, नहीं कुछ नहीं, आपने कुछ भी किया होगा, मेरे मन में कुछ एंट्री नहीं है। यह क्लिप भी वायरल हुई, लड़के रो रहे, टीचर के पैर पकड़ के माफी मांग रहे। टीचर ये कहते, आपने गलती की हो तो मैं माफी दूं, आपने तो गम्मत की थी, माफी किसकी दूं। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, ये स्वभाव का सुख है मेरे पास। लेट गो नेचर, वो है स्वभाव का सुख। और आपको मैं कहूं, आपने कोटेशन सुना होगा, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, पूरी सभा सुन रही है, आप ही मुझे बता देना, पकड़ो उनके आगे कॉमा कर दो, फिर जो कोटेशन बोलो वो क्या होगा, बोलो क्या होगा, पकड़ो मत जाने दो। अभी मत के आगे कोटेशन रखो दो, पकड़ो मत। सच बोलो, आपको कौन सा पसंद, पकड़ो के आगे कॉमा की पकड़ो मत के आगे कॉमा? पकड़ो के आगे यदि तुमने कॉमा लगा तो समस्या है, और पकड़ो मत के आगे तुमने कॉमा लिया, समाधि है। 2 दिन की स्थिरता में चाहता हूं मैं आपके पास एक सुख आ जाए। दाऊद इब्राहिम के पास भी पहले 3 नंबर का सुख हो सकता है, क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। 1 नंबर का डाकू, चोर, बदमान, लफीचा, लफंगा, बेबिचारी, रैपिस्ट आदमी के पास संपत्ति, सफलता और सुविधा आ सकती है। मेरे और आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज सत्कार्य, साधना, समाधि और मेरा स्वभाव, ये 4 चीज। लास्ट लेसन आपको देता हूं, आपके नेचर पर आपका परिवार सिग्नेचर कर दे, ऐसी ताकत आप जुटा देना। रिपीट, आपके नेचर पर आपका परिवार कम से कम सिग्नेचर कर दे, योर नेचर इज वेरी गुड। आपका बेटा भी साइन कर दे, आपकी पत्नी भी कर दे, आपके पिताजी भी कर दे, आपकी माँ भी कर दे, तुम जीत गए। 2 दिन के प्रवचन में मैं चाहता हूं हमारा नेचर ऐसा हो। सारी दुनिया आपके लिए क्या बोलती है नहीं कहना चाहता हूं, आपका परिवार क्या बोलता है। मेरे पापा को तुम पहचाने नहीं, मेरे पापा ब्रांडेड पापा है, मेरी माँ ब्रांडेड माँ है। बाप बेटे के लिए दुनिया में बेटे बहुत होगी, मेरा बेटा ब्रांडेड है। आप एक बार नज़दीक आके उनके नेचर को देखो, तुम पागल बन जाएंगे। यदि आपकी ऐसी पहचान आपका परिवार दे सके तो मान लेना
तुम करीबन करीबन जीवन जीतने के रास्ते पे हो। संपत्ति का सुख, सफलता का सुख, सामग्री का सुख, सत्कार्य का सुख, साधना का सुख, समाधि का सुख और गुड नेचर, अच्छे स्वभाव का सुख। मैं चाहता हूँ इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट चौकस है। और डिफिकल्ट भी इजी हो सकता है, तुम कंटिन्यूटी रखो तो। डिफिकल्ट भी इजी हो जाता है, तुम कंटिन्यू कर दो तो। और डिफिकल्ट तो तुम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आज डिफिकल्ट है, कल वो इम्पॉसिबल बन जाएगा। रिपीट, डिफिकल्ट को इजी बनाना, इम्पॉसिबल बनाना आपके बस की बात है। 2 दिन पांडेसरा में बहुत कुछ बात 2 दिन में तो कितनी कर सकूं, मगर जितनी हो सके इतनी की। मैं चाहता हूं 4 स्टेप पीछे का, उसके लिए प्रयास करते रहना। रोज प्रवचन रहेगा, कल तो भटार में है 3 दिन के लिए, और आने वाले दिनों में फिर सरेलावाड़ी, घोड़दौड़ रोड 3 लड़के की दीक्षा है 21 तारीख को।